सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लव रिलेटेड रीडिंग। सो अगर आपको ये रेजोनेट लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इनिशियल हो सकते हैं I, J, K, A और L या तो S, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ बता सकती हूँ मैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1/13 मीन्स 1/3 और 7, 8, 15, ठीक है। एंड लास्ट वन मुझे पता चल रहा है 11 मेरे माइंड में आ रहा था, सो आई गॉट इट। 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पार्टनर की या तो आपकी, ठीक है। सो अब चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग आपके पर्सन के लिए। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके करेंट सिचुएशन क्या चल रही है उनके पार्टनर के साथ, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की अभी करेंट में क्या उनके पार्टनर के साथ फीलिंग क्या है, करेंटली क्या चल रहा है सिनेरियो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ से पता चलता है कि आपका रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, जहाँ पे एक सीरियस कमिटमेंट मुझे दिख रही है। ये रीडिंग जो भी देख रहा है मुझे यहाँ लग रहा है कि कमिटमेंट बहुत सीरियस दिया है आपको आपके पार्टनर ने। आप जो भी ये देख रहे हैं, आप लोगों की शादी की बात घर पे चल रही होगी। आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रपोज कर रहा है, सीरियस कमिटमेंट है ये बहुत ज़्यादा। एंड स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी चाहिए उन्हें। और ही इज़ ट्राइंग और शी इज़ ट्राइंग वेरी बेस्ट कि वो आपको कैसे सर्व कर सकते हैं एकदम बेस्ट, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा ही रियली लाइक करते हैं, ठीक है। वो रियली एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में स्टे करें। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली एंड बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आ रही है। सो ये जो भी देख रहा है मेरे व्यूवर्स, आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि आपका जो भी पार्टनर है वो एक्चुअली में आपसे सीरियसली कमिटेड है। और अगर अभी भी आपको उन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो ये साइन है कि आपको कुछ दिनों में वो सीरियस कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ जाते हैं। लेट्स चेक कि क्या कितने दिन में, जिनको सीरियस कमिटमेंट नहीं मिली है उनको कितने दिन में सीरियस कमिटमेंट मिल सकती है। मेरे व्यूवर्स को जिनको सीरियस कमिटमेंट अभी भी ऐसा लगता है, डाउट है, तो उनको कितने दिन में मिल सकती है, आप मुझे बता सकते हैं। Oh my God, see the cards, 9 of Pentacles, it's a very beautiful card, it's a very positive card as well. सो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो आपको सीरियस कमिटमेंट देने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ऑफ कोर्स, और कहीं ना कहीं ही इज़ वेरी हैप्पी। बट या आपको 9 डेज़ में या तो फिर अभी अप्रैल चल रहा है, सो नेक्स्ट 9 डेज़ में या तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में मुझे यहाँ पे श्योर लग रहा है, एनर्जीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि वो आपको सीरियस कमिटमेंट दे देंगे। आपके एंगेजमेंट होने के चांसेस है इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ही और शी वांट यू रियली इन देयर लाइफ, सो यू बोथ आर रेडी, राइट? यस। सो अब हम देखते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हो रही है उसमें और आपको क्या देखने की ज़रूरत है, कुछ एक्शंस या कोई साइंस मुझे बताइए कि ऐसे टाइप का उनका पर्सन हो सकता है ना, या ये चीज़ें हो सकती है जो उन्हें दे। ओके, सो आपको सीरियस कमिटमेंट कैसे मिलेगा? आपको इनके एक्शंस में दिखेगा, आपको उनकी आईज़ में दिखेगा, जैसे पेज ऑफ कप्स, हाउ दे आर लुकिंग एट ईच अदर। जब भी आप उनकी आइज़ में देखोगे तो भी ये एक साइन है कि दिस इज़ योर पर्सन इज़ सीरियसली कमिटेड टू यू। और ये एक एक्चुअली में एक बहुत बड़ा साइन है। ऐसा नहीं है कि सीरियस कमिटमेंट मीन्स वो एक रिंग ही दे दे आपको, राइट? या ऐसा नहीं है कि वो आपको आके कोई एकदम अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लग्जरी सा गिफ्ट दे तो ही एक सीरियस कमिटमेंट होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर एक का सीरियस कमिटमेंट एक अलग अलग वे में डिस्क्राइब किया जाता है। कोई लॉयल होता है तो भी एक सीरियस कमिटमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। सो उनकी आईज़ में आप जब भी ऑब्जर्व करोगे, आप जब भी उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ समथिंग सीरियसनेस इन हिज बिहेवियर में भी आपको दिखेगा।
एक्शंस में आपको दिखेगा। यू नो नीड टू टेल हिम और हर कि वाई आर यू नॉट सीरियस अबाउट दिस, वाई आर यू नॉट सीरियस अबाउट दैट थिंग, वाई आर यू टॉकिंग टू दैट गर्ल, व्हेन वाई आर यू हर्टिंग मी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको उनकी आंखों में देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। उनकी एक्शंस में ही सारी चीज़ें दिखती है। द चैरियट, एग्जैक्टली। देखो बिल्कुल भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने पर्सन पे, एक भी पर्सन का, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज आई है। स्टार्टिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, बहुत अच्छी है। दिस इज डेस्टाइंड एक्चुअली, मैं आपको वो भी बता दूँ, दिस इज डेस्टाइंड। सो यू आर गोइंग टू मैरी एनी वे विथ ईच अदर, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बिल्कुल भी डाउट ना करें, बहुत अच्छा कार्ड है। और जितनी भी, देखिए सबके दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होता है, और कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना कभी होगा। क्योंकि अगर परफेक्शन है तो वहाँ पे फिर ब्यूटी नहीं है, या तो समथिंग रियली मिसिंग है, या तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो दया गड़बड़ है, ऐसा वाला सिनेरियो है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें सारी परफेक्ट कर रहा है, बट अगर वहाँ गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यू हैव टू लुक देयर कि ये पर्सन सीरियसली कोई गलती कर रहा है, इंटेंशनली कोई गलती कर रहा है, या फिर एक्चुअली में इससे मतलब गलती हो गई है। ये इंटेंशन कैसे है इसके, ये आपको पता चलेगा, उसकी आंखों में देखा करो। आपको आपके पर्सन को और भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि हाँ मैं जिसके लिए देख रही हूँ या देख रहा हूँ वो पर्सन सच में कमिटेड है या नहीं सीरियस मुझसे, तो आंखों में देखो, उसके आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी आया है आप लोगों के लिए। आई कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ अब उनके साथ आई कांटेक्ट करिए, आपको आपका आंसर हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। ये पर्सन आपसे कमिटेड है और आप लोगों की मैरिज डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपका पार्टनर भी आपको चाहता है, आप भी खुद चाहते हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट, कि मेरा पर्सन मुझसे लॉयल है या नहीं, या मेरा पर्सन मुझसे शादी करेगा या नहीं, या इज इट डेस्टाइंड फ्यूचर विथ हिम और नॉट। सो येस, ये पॉजिटिव रीडिंग है, इट्स अ येस कार्ड रीडिंग, ठीक है। ओवरऑल सारा सिनेरियो अच्छा है। क्या आपके पेरेंट्स मान जाएंगे आप दोनों की शादी के लिए? अगर आप लोग शादी करते हैं तो आपके पेरेंट्स एग्री करेंगे या नहीं? प्लीज़ लेट मी नो, मेरे व्यूवर्स जो है उनके पेरेंट्स एग्री करेंगे या नहीं। पहले गर्ल की साइड बताना, जो मेरे व्यूवर है उसकी साइड बताना मीन्स, और नेक्स्ट जो आप कार्ड निकालोगे वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का बताना, दोनों के पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। ओके ओके ओके, सो पेरेंट्स की बात आई है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो मेरे व्यूवर है ये उनके लिए कार्ड आया है, ठीक है, और ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, आपके जो भी मेरे व्यूवर है उनकी फैमिली से इश्यूज आएंगे। आपकी फैमिली जो रहेगी वो आपके साथ थोड़ा सा लड़ सकती है, आर्ग्यूमेंट्स कर सकती है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उनको बहुत ज़्यादा फील होगा, बिकॉज ईगो भी रहेगा आपकी फैमिली के अंदर। 5 नंबर भी आया है, तो मुझे एनर्जी फील हो रही है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ईगो है कि मेरी बेटी ऐसा ही करना चाहिए या मेरा बेटा ऐसा ही करना चाहिए, मेरी पसंद से शादी करनी चाहिए उसे। तो ईगो हर्ट होने के चांसेस है, ईगो हर्ट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि घर में झगड़े हो सकते हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है यहाँ पे। तो आपकी तरफ से आपकी फैमिली इशू कर सकती है। मेरे व्यूवर्स की मैं बात कर रही हूँ, और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है उनकी फैमिली सुनेगी, उनकी फैमिली अंडरस्टैंड करेगी, उनकी फैमिली से कोई इतना इशू नहीं होने वाला है जितना आपके साइड से दिख रहा है। तो उनकी फैमिली से आप बातचीत करेंगे तो वो मानेंगे भी, बातचीत से ही यहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को स्टिक्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी हार्श वे में जा सकती है। थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो मैं बोलूँगी कि थोड़ा टफ जा सकता है आपके लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हाथ पैर से लड़ रहे हैं, बट मैं इतना बोलूँगी कि ऐसा हो सकता है कि आपके एंड से आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा टफ सिनेरियोज क्रिएट करे, जो आपको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। आपके हिसाब से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकती है, या वो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बट आपके पार्टनर जो है वो बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे अपने पेरेंट्स से, वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। उसके पेरेंट्स उनको सुनते भी है एक्चुअली में, अपने पार्टनर के घर पे उनका अच्छे से थोड़ा चलता रहेगा, ठीक है, और वो सुनते हैं। एंड आपका पार्टनर के जो पेरेंट्स रहेंगे वो आपको मतलब बात मानेंगे, आपकी समझेंगे। इवन आपने उनके पेरेंट्स से बात भी की होगी, और आपका रिलेशन भी इनके साथ, आपको जानते हैं। आपके पार्टनर जो है उनके पेरेंट्स आपको जानते हैं। आपके घर पे भले ना पता हो मेरे व्यूवर्स, बट आपके पार्टनर के घर पे आपके बारे में पता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो जानते हैं पहले से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो इसको पसंद करता है या इसको पसंद करती है, क्योंकि रीडिंग ही वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो पार्टनर है वो सीरियस है आपका।
तो उन्होंने ऑफकोर्स घर पे बता दिया होगा, और मेरे व्यूवर्स हैं वो भी सीरियस है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे इतनी मैं बता दूँ बात कि आपके पेरेंट्स को जो माहौल रहेगा, जो सिनेरियो रहेगा, वो कुछ ऐसे टाइप का रहेगा, थोड़ा टफ रह सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स उनके घर में मनाने के लिए। ओके ओके ओके, ये कार्ड ऑटोमेटिक आया है। सी, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो एकदम अलाइनमेंट से कार्ड आते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो अगर आपको ये सीरियसली रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए ताकि ये रेजोनेट हो, ठीक है। एंड येस, अभी ये आपकी फैमिली से आपको बहुत अच्छे से ना बातचीत करनी पड़ेगी, एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ। और आप कहीं ना कहीं देखिए, आप उनकी ईगो तो रहेगी। देखिए यहाँ पे भी लायन का साइन है, लायन बहुत आ रहा है, लायन लियो, ठीक है, ये सन का भी होता है। सो बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगी कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के अंदर सिर्फ ईगो है कि इन्होंने मेरे हिसाब से क्यों नहीं किया। तो ये ईगो को आपको आगे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, यू हैव टू टैकल विथ वेरी पॉजिटिव वे। आपको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, आपको अच्छे से टैकल करना है इस चीज़ को, जिससे दे विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, दे विल अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ मच यू वांट दिस पर्सन, ठीक है। तो आपको बैठ के बात करके, बातचीत करके, दिखा के, प्रैक्टिकली बता के ये चीज़ें करनी होगी। आपके पेरेंट्स तभी मानेंगे, बट चीज़ें सुधर जाएगी। आपके पार्टनर की तो ऑलरेडी चीज़ें ऑलरेडी है, इतना कुछ नहीं है, चीज़ें मेंटेन है, चीज़ें संभली हुई है, सारी चीज़ें बराबर है। आपके एंड से मैंने आपका आंसर दिया है कि चीज़ें संभल जाएगी, आपको अच्छे से टैकल करने आना चाहिए। उनका बस ईगो हर्ट होगा, इसीलिए वो आपसे थोड़ा टफ बिहेव कर सकते हैं या टफ जा सकता है सिनेरियो, बट चीज़ें आगे हो जाएगी। तो ये भी आपका आंसर मिल गया है। सो अभी देख लेते हैं कि कितने टाइम में क्या चांसेस है कि आप, ओके लेट्स आस्क फर्स्ट क्वेश्चन कि कितने टाइम में पेरेंट्स मान जाएंगे मेरे व्यूवर्स के, कितने टाइम में मेरे व्यूवर्स के पेरेंट्स मान जाएंगे। ओके, सो टाइम 5, ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। देखो मैंने टफ बताया है, तो करेंट एनर्जीज तो यहाँ पे ऐसी शो हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मनाने में। बट मैं बता दूँ कि मुझे 9 मंथ्स दिख रहा था, राइट, सीरियस कमिटमेंट के लिए। मैंने आपको आगे भी बताया रीडिंग में 9 मंथ्स या तो फिर 9 डेज या तो फिर 9 वीक्स हो सकता है। तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो आपके पेरेंट्स को आप उससे पहले मना चुके रहोगे, चीज़ें मना लोगे। मतलब 7 का साइन आ रहा है मुझे, येलो दिख रहा है। सो इट कैन बी समथिंग दैट, वो दिन हो सकता है, मतलब आप बहुत नियर रहोगे आपके ये चीज़ें, कमिटमेंट वाली चीज़ों के रिलेटेड आप दोनों को पता होगा कि ये चीज़ें कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ में कहीं ना कहीं, ठीक है। और येस, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा हार नहीं मान जानी है, या फिर आपको है ना नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। और मुझे 7 डेज़ का टाइम लग रहा है, 7 वीक्स हो सकते हैं, 7 मंथ्स भी हो सकता है। बट इतना मैं बता दूँ कि आप जब भी आपका ये जो नियर टाइम आ जाएगा ना 9 मंथ्स का, जो मैंने बताया है, जो पार्टनर आपको प्रपोज करेगा या कमिटमेंट देगा या जो भी बात करेगा, तो उसके पहले ही 2-3 महीने पहले ही या 2-3 वीक पहले ही वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। आप कर चुके रहोगे। आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है। टेम्पल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, प्लीज़ बिलीव, फेथ रखो। येलो कलर है, सन बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपकी, तो आपको आपका ईगो तोड़ना पड़ेगा पेरेंट्स को मनाने के लिए। आपको भी अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट इज़ द की। ग्रीन कार्ड है भाई, ग्रीन कलर मीन्स मर्क्यूरी मतलब कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके पेरेंट्स के साथ। कम्युनिकेशन करिए, बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। और आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ईगो में नहीं आना है। इफ़ दे आर शोइंग, इफ़ योर पेरेंट्स इज शोइंग ईगो, बट आपको नहीं शो करना है ईगो, ठीक है। यू हैव टू टेकल थिंग्स वेरी केयरफुली। अगर स्वॉर्ड हाथ में पकड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो मैं कैसे खेलूँ उससे, मतलब मैं कैसे करूँ, उसे संभालूँ कैसे। हाथ में इतनी सारी स्वॉर्ड्स पकड़ना ईजी नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि उनसे टैकल करना, आपके पेरेंट्स के साथ टैकल करना इतना इजी नहीं है, मैं मान रही हूँ। बट आपको फेथ भी रखना है, आपके गॉड, आप ये डेस्टाइंड है, ये होना ही है। आपको बिलीव रखना है। आपकी चीज़ें जो आपने डर लग रहा है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी या करूँगा, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको फेथ रखना है और चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स चेक एंजल कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स जो है उनके लिए कुछ गाइडेंस देना पसंद करेंगे आप, जो भी आपको लगे कि जिस हिसाब से उनका अभी पेरेंट्स वाला सीन भी है, कैसे मनाएंगे, तो कुछ गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को। इम्प्रूविंग हेल्थ, और एक निकालेंगे नो नीड टू वरी। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो अब मैं आपको बता देती हूँ, इम्प्रूविंग हेल्थ और दूसरा है नो नीड टू वरी एंड कॉम्प्रोमाइज़।
आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखना है, ठीक है, चीज़ें संभल जाएगी। एंजल्स आर विथ यू। आप जिस भी गॉड पे या जिस पे भी बिलीव करते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप अपनी हेल्थ पे ख्याल रखिए, अपनी सारी स्किन केयर पे ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे ख्याल रखिए, इमोशनल हेल्थ पे ख्याल रखिए, ठीक है। ये बहुत अभी ज़रूरी है। आप अभी बहुत ज़्यादा ये सारी सिनेरियो पे ना सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप सोच रहे हैं, इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये भी एक मैसेज है, ये भी एक गाइडेंस है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप संभल जाएगी। आप अपना बस थोड़ा सा हेल्थ पे इश्यू, अभी हेल्थ पे ख्याल रखिए, नो नीड टू वरी, ठीक है। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल द रीडिंग आई डिड टुडे फॉर यू एंड आई एम विशिंग द सेम कि ये डेस्टाइन चीज़ें हैं वो तो होनी है। प्लस आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आप मना लीजिए, ठीक है, चीज़ें हो जाएगी। एंड जो भी टिप्स एंड रेमेडीज़ चाहिए तो आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी सारी चीज़ें, आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं अवेलेबल हूँ और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज़ जो है वो रेजोनेट हो आपके साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।